अगर आपसे हम ये पूछें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारी मॉडर्न बीमारियां आजकल हो रही हैं, जिससे बहुत सारी जो है जाने जा रही हैं और जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि आइदर वो टोबैको हो सकती है या अल्कोहल हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा आजकल जाने जा रही हैं वो है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज क्या है, उसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आज का ये वीडियो जो है फ्रुक्टोज के बारे में है, और आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको फ्रुक्टोज रिलेटेड सारी जानकारियाँ इस वीडियो से आपको मिलने वाली हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज़ रिवर्सल कोच और ऑथर ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डायबिटीज़। हमारी ये रिसेंटली पब्लिश बुक है जो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। आप वहाँ से इसको शिपिंग करा सकते हैं। हमारा एक हॉस्पिटल है जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में, जो द आरबी मेमोरियल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से, जहाँ पे हम विगत 20 सालों से एज ए कार्डियोलॉजिस्ट सेवाएं दे रहे हैं। और वो हॉस्पिटल जो है ये हार्ट ऑफ द सिटी पे है, जो शाही किला रोड है, जिसको जौनपुर फोर्ट भी बोला जाता है। और वो एक खोवा मंडी, जो कि आजकल दिवालियों का त्यौहार आने वाला है, उसमें इट्स ए फीस्ट फॉर एवरी आइज। और जो हमारा लैंडमार्क है वो 400 चौराहा है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्रुक्टोज क्या होता है। फ्रुक्टोज जो है ये एक डाइसैकेराइड है। इसमें दो मोनोमर्स होते हैं, दो मोनोसैकेराइड की यूनिट से मिलकर बनता है। तो एक मोनोमर का नाम होता है ग्लूकोज और दूसरे सुक्रोज, और सुक्रोज होता है, और दूसरे का नाम जो होता है वो ग्लूकोज होता है। तो ये जो फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। 50% इसमें ग्लूकोज होता है और 50% इसमें सुक्रोज होता है। तो आपको ये पता होगा कि ये जो है, ये जो शुगर है ये फ्रूट्स में भी रहती है। तो नहीं, जो भी हम मीठे पदार्थ या मिठाइयाँ या प्लेन शुगरी फॉर्म में या शुगर पाउडर वगैरह जो लेते हैं, या जो भी हम शहद लेते हैं, गुड़ लेते हैं, या आपके मैपल सिरप वगैरह लेते हैं, या फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप लेते हैं, इन सब चीज़ों में जो है फ्रुक्टोज होता है। ये जो आपकी धारणा है कि ये ओनली फ्रुक्टोज जो है वो हमको फलों से ही मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा लोगों में जो कन्फ्यूज़न है वो फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म को लेके है। क्योंकि आपको इसको बताने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आपको फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म के बारे में क्लियर पिक्चर हो जाए, क्लियर आइडिया आ जाए। तो फ्रुक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है। ठीक है, तो लीवर में क्या होता है, जब कोई ऐसे पेशेंट में जिसमें जो है कैलोरी डेफिसिट होती है, या ऐसे लोगों में जिनमें कैलोरी डेफिसिट होती है, तो लीवर क्या करता है, फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये तो एक पाथवे हो गया। जो दूसरा पाथवे होता है, फ्रुक्टोज को जो है ये जो है ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट करता है। तीसरा पाथवे ये होता है कि फ्रुक्टोज को जो है ये आपके जो है ट्राइग्लिसराइड में और एलडीएल में ये कन्वर्ट कर देता है। और चौथा पाथवे जो होता है फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म का, उसमें क्या होता है कि आपको यूरिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण से आपको हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड की बीमारी या गाउट की बीमारी भी आपको इससे हो जाती है। तो ये तो हो गया आपका फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म। लोग इसी चीज का, फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म का लोग एडवांटेज लेके जो सो प्रोक्लेम्ड आपके रिवर्सल कोच हैं, डायबिटीज रिवर्सल कोच हैं, या जो कि सूट बूट पहन के यूट्यूब पे आ जाते हैं और इस तरह की भ्रांति फैलाते हैं कि आप किलो किलो आम खाइए, आम खाने से आपको कुछ नहीं होता, आपकी शुगर नहीं बढ़ती। तो इन लोगों ने इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ बढ़ा दी हैं कि जो नॉर्मल लेमैन है, जो कि आपकी डायबिटिक कम्युनिटी है, या जो आपके डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ये भ्रांतियाँ फैल गई हैं कि फ्रूट्स खाने से जो है आपको शुगर नहीं बढ़ती।
उसका कारण ये है, उनको ये चीज़ें, क्योंकि देखिए जब आपके पास नॉलेज होगी और आपके पास डिसिप्लिन होगी, तभी आपको क्लियर पिक्चर किसी भी चीज़ की आप आ पाएगी, तभी आप उससे आप बचाव कर सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं। तो नॉलेज आपको पढ़ने से आती है, रीडिंग से आती है, जिसमें एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, उन्होंने आपको कहा है कि रीडिंग मेकeth द फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, आप अध्ययन नहीं करेंगे, तो आपको सही साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। आप क्या करते हैं, आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हैं तो आपको इस तरह के ऊट पटांग वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो मैंने आपसे बताया कि सबसे ज़्यादा जाने अगर जा रही हैं तो वो फ्रुक्टोज से जा रही हैं। उसके बारे में अभी हम आते हैं और आपको ये क्लियर कर देंगे कि फ्रुक्टोज से कैसे आपकी जाने जा रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है, और हम लोग जो शुगर मेज़र करते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड शुगर की मशीन होती है, उससे हम लोग जिसको ग्लूकोमीटर कहते हैं। तो ग्लूकोमीटर क्या करता है, वो ग्लूकोज को नापता है, वो फ्रुक्टोज को नहीं नापता। तो ग्लूकोमीटर में एक चिप लगी होती है, उसमें एक ग्लूकोज ऑक्सीडेज नाम की एंजाइम होती है। वो क्या करती है, वो आपके ब्लड से शुगर मॉलिक्यूल को आपके जो है वो कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद उससे रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद आपको रिजल्ट देती है। तो उससे आपको ग्लूकोज का ब्लड में पता लगता है। और फ्रुक्टोज क्या करता है, फ्रुक्टोज जो है, आपने किसी भी खाना खाया या फ्रूट खाया तो उससे क्या होता है, फ्रुक्टोज जो है वो डायरेक्टली आपके लीवर में चला जाता है, वो ब्लड स्ट्रीम में रहता ही नहीं। तो जो हम लोग ब्लड शुगर का मेजरमेंट करते हैं वो ग्लूकोमीटर से करते हैं, वो आपकी ब्लड शुगर को तो वो नाप देता है, आपके फ्रुक्टोज को तो नहीं नाप पाता। इसी का एडवांटेज उठा के जो प्रोक्लेम जो आपके रिवर्सल कोच हैं या डायबिटीज रिवर्सल कोच हैं, या जो सूट बूट पहन के जो आपको आके रोज नए नए ज्ञान देते हैं, उनको इस चीज की जानकारी नहीं होती। और जब इन चीज की जानकारी नहीं होती तो वो आपको कहते हैं कि आप फ्रूट खाइए, किलो किलो आप आम खाइए, आपकी शुगर नहीं बढ़ती। तो इस तरह के वो मिसकॉन्सेप्शन आपको देते हैं। तो इन सब चीजों से आप लोग बचे रहें। नॉलेज को कहा गया है नॉलेज इज पावर। आप जो है स्टूडेंट बने, आप स्टूडेंट बन के जो है नॉलेज एंड डिसिप्लिन के मोड पे अगर आप अमल करेंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। प्रॉपर अध्ययन करें आप लोग, और प्रॉपर नॉलेज गैदर करने की कोशिश करें। उस नॉलेज को आप अपने करीबी, अपने पड़ोसी, आप अपने घर में सारे लोगों को आप इस नॉलेज को दे सकें, मगर करेक्ट नॉलेज आप दें। आप ऊट पटांग नॉलेज ऐसे देंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। और जो है ये जो आपकी जाने जा रही हैं, ये जो मॉडर्न बीमारियां हो रही हैं, ये बाई लिप्स एंड बाउंड्स जो है ये प्रोग्रेस कर रही हैं। तो इसको आपको कहीं स्टॉप करना होगा। उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप नॉलेज और डिसिप्लिन के रास्ते पे चलें। और जो एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये फ्रुक्टोज से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। तो मैंने आपको फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म अभी बताया कि किस पाथवे से कैसे फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म होता है। तो उसमें देखिए सबसे पहली चीज ये है कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है। तो वो क्या करती है, आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें धीरे धीरे जाके वो जमना शुरू कर देती है। और ये चीजें जो हैं, ये ऐसा नहीं कि आप जब एजेड हो जाते हैं तभी होता है। अभी रिसेंट स्टडीज ने ये बताया कि एक 10 साल के बच्चों में एथेरोस्क्लेरोसिस यानी आपके कोरोनरी आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल प्लग्स का जमना शुरू हो जाता है। तो आप ये जान सकते हैं कि ये स्थिति कितनी भयावह है, कितनी डेंजरस है। तो आप लोग जो है अपने को बहुत ही मोहतात रखें और इन सब चीज़ों से बचें। जो हम आपको नॉलेज देंगे वो आपको रिसर्च बेस्ड होगी, साइंटिफिक नॉलेज देंगे, और एक आपको कार्डियोलॉजिस्ट से ये नॉलेज मिल रही है। तो इसमें जो है आपको एलडीएल गया जाके वो आपके वहाँ पे प्लग्स बनाया, उससे आपको क्या हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको लकवा हो सकता है जिसको हम लोग सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स बोलते हैं, वो हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको ओबेसिटी हो सकती है, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है,
आपको पीसीओडी हो सकता है, जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज बोलते हैं, और आपको जो है थायराइड की बीमारी हो सकती है, आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। क्योंकि लीवर में जो फ्रुक्टोज है, अगर हमारे बहुत सारे गैस्ट्रोइंटेरोलॉजिस्ट के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो बताते हैं कि मैक्सिमम जो आजकल लीवर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो फ्रुक्टोज से हो रहे हैं। तो ये क्या करता है, आपको इन्फ्लामेशन करता है, तो इससे आपको फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर से क्या होता है कि उससे आपको सिरोसिस हो सकती है, बाद में कार्सिनोमा लीवर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है आपको हो सकती हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमको कमेंट करके बताएं कि कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस है रिगार्डिंग फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रुक्टोज, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पसंद करूंगा कि आप कमेंट करें तो मैं उसका आपको जवाब करें। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।